देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पहली बार 24 घंटे में 3,80,000 के करीब नए केस, 3,600 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार का फैसला। पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 3 महीने में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा डीआरडीओ। लड़ाकू विमान तेजस से पायलट को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली तकनीक का होगा इस्तेमाल। अब ऑक्सीजन मॉनिटरिंग ऐप बताएगा 3 से 4 ऑक्सीजन की जरूरत। अस्पतालों को करना होगा रियल टाइम डाटा अपलोड। यूपी सरकार के निर्देश पर आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है ऐप। कोरोना से जंग के लिए मदद का सामान लेकर भारत पहुंचा रूसी विमान। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर समेत कई जरूरी उपकरण शामिल। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। मदद के लिए किया धन्यवाद। दोनों के बीच कोविड-19 की ताजा स्थिति और स्पुतनिक वैक्सीन पर हुई चर्चा। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पीएम मोदी से मुलाकात की। कोरोना से जंग में वायुसेना की ओर से की जा रही है मदद की जानकारी भी दी। दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक बार फिर कोरोना ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी के मुद्दे पर होगी सुनवाई। केजरीवाल सरकार को राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट और टेस्टिंग सेंटर की देनी होगी जानकारी। महाराष्ट्र में फिर टूटा कोरोना से मौत का रिकॉर्ड। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगने वाला टीके के रजिस्ट्रेशन शुरू, लेकिन 45 साल से कम उम्र वालों को अभी नहीं मिल रहा है अपॉइंटमेंट। दिन भर में कुल 80 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में फिर टूटा कोरोना से मौत का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 985 लोगों की मौत। 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। मुंबई में एक दिन में करीब 5,000 के करीब मरीज मिले। महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन। 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त लगेगी वैक्सीन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पर्याप्त वैक्सीन मिलने पर टीकाकरण शुरू करेंगे। युवा थोड़ा इंतजार करें, लेकिन 1 मई से शुरू नहीं होगा टीकाकरण। मुंबई के पास नालासोपारा में लॉकडाउन के दौरान जुटी भीड़। प्रशासन ने हटने के लिए कहा तो भीड़ ने अधिकारियों पर किया हमला। फेरी वालों का आरोप, सामान जब्त कर रही थी प्रशासन की टीम। कर्नाटक के मंगलुरु में स्वयंसेवी संस्था पेश कर रही है मानवता की मिसाल। हर रोज ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कनाडा ने भी भारत से आने जाने वाले यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। दूसरे देश से होते हुए भारत से कनाडा जाने वाले यात्रियों को भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं लोग। मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी कतारें लगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हुए। गहलोत की पत्नी पहले संक्रमित थी। गहलोत घर पर आइसोलेशन में है। राजस्थान में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण मुश्किल। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ने 15 मई के बाद वैक्सीन सप्लाई देने को कहा है। पता नहीं 1 मई से कैसे टीकाकरण शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 1 मई से टीकाकरण शुरू करने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं। 1 लाख डोज होती भी तो 1 करोड़ 20 लाख में से किसको लगाते। गुमराह कर रहे हैं। सीएम बघेल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर पर्याप्त वैक्सीन देने की मांग की। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमतों में की 100 रुपए की कमी। अब 400 के बजाय 300 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। आधार पूनावाला ने ट्वीट कर दी जानकारी।
सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर का निर्यात करने के बाद कंपनियों के बड़े स्टॉक उपलब्ध। अमृतसर की क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स ने केंद्र सरकार से देश में इंजेक्शन बेचने की मंजूरी मांगी। बिहार के रोहतास में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। इस्तेमाल की हुई पीपीई किट और ग्लव्स को खुले में फेंका। इस तरह की लापरवाही से बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। यूपी में नहीं सुधर रहा खराब व्यवस्थाओं का दौर। गोरखपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कमिश्नर के दफ्तर के बाहर लगी लोगों की भीड़। यूपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और पीलीभीत के विधायक रहे हाजी रियाज अहमद का निधन। कोरोना से संक्रमित थे रियाज, इलाज के दौरान मौत हुई। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, कोरोना काल में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा काम किया है। बोले, पूरे देश को महाराष्ट्र मॉडल पर काम करना चाहिए। देश में अब तक 28 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट। एक दिन में 17,23,000 से ज्यादा लोगों की हुई जांच। पंजाब में डे नाइट कर्फ्यू लागू। शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शाम 5 बजे ही बंद हो जाएंगी सभी दुकानें। अमृतसर में दुकानें तो बंद दिखी, लेकिन सड़कों पर गाड़ियों की भारी भीड़ नजर आई। बिहार में आज से नाइट कर्फ्यू का समय बदला। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। अब 4 बजे ही बंद हो जाएंगी सारी दुकानें। शादी में 50 लोग और श्राद्ध में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर भारी लापरवाही। दिल्ली और मुंबई से आने वाले यात्रियों का नहीं हो रहा कोरोना टेस्ट। बिना जांच के ही घर जा रहे हैं लोग। स्टेशन पर लगे कोरोना जांच शिविर में महज खानापूर्ति। दोस्त की जान के लिए एक शख्स ने रचा कीर्तिमान। देवेंद्र कार से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ बोकारो से 16 घंटे में पहुंचा नोएडा। अस्पताल में भर्ती दोस्त राजन की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में आज शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी और उधमपुर जिले शामिल। एमपी के इंदौर के ड्राइव इन कोरोना टेस्ट में पहले दिन ही दिखा लोगों में उत्साह। नेहरू स्टेडियम और दशहरा मैदान में कोविड टेस्ट के लिए पहुंचे लोग। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से 600 रुपए में हो रहा है टेस्ट। एमपी के मंदसौर में कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने दी अनोखी सजा। बेवजह घूमने वालों से फुलवाए गुब्बारे फुलाने में असफल रहने वालों को जांच कराने की दी सलाह। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत के बाद हंगामा। अस्पताल की गुंडागर्दी का नया वीडियो सामने आया। आधे दर्जन लोगों के हाथ में चोट लगी। अस्पताल के फर्श पर फैला खून। बागपत में कोरोना मरीजों की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला। गांव के युवकों ने रिपोर्ट को फर्जी बताकर किया हमला। एम्बुलेंस चालक घायल। गांव में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कोरोना संकट के बीच नकली दवाओं का गोरख धंधा तेज। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गौतम बुद्ध नगर में जीवन रक्षक रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 इंजेक्शन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के पानीपत में ऑक्सीजन का टैंकर चोरी होने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी सामने आई। पुलिस ने किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। 19 इंजेक्शन बरामद। राजस्थान के अलवर में कोरोना काल में ज्यादा किराया वसूलने का मामला सामने आया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 10 गुना किराया लेने के आरोप में गाड़ी जब्त की। एमपी के शिवपुरी में पुलिस वालों ने ही उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। अपनी शादी समारोह में जुटाई भीड़। पुलिस ने पहुंचकर की कार्रवाई। आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर का मतदान जारी। 8वें चरण में भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं लोग।
आखिरी चरण में ममता के 4 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। 283 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। बंगाल में एक दिन में 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 77 लोगों की मौत। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व विधायक गौरीशंकर दत्ता की कोरोना से मौत। बंगाल के नदिया जिले की तेहट्टा सीट से टीएमसी के पूर्व विधायक गौरीशंकर दत्ता की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। 70 साल के गौरीशंकर दत्ता टिकट नहीं मिलने पर मार्च में बीजेपी में शामिल हो गए। बॉलीवुड के डिस्को डांसर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के काशीपुर में डाला वोट। बोले, इतना शांतिपूर्ण मतदान पहले कभी नहीं देखा। सुरक्षा बलों को दी बधाई। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के मतदान में भी जारी है हिंसा का दौर। कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू में बम फेंका गया। जोड़ा शाको इलाके में विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 2 मई को नतीजों के बाद जश्न जुलूस निकालने पर लगा प्रतिबंध। जीत का सर्टिफिकेट लेने 2 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। साथ ही बीजेपी ने किया वर्चुअल जश्न मनाने का ऐलान। कोरोना से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की मौत। उनकी पत्नी ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन और चुनाव आयोग के कई अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया। एबीपी न्यूज पर आज शाम 5 बजे से बंगाल समेत 5 राज्यों का एग्जिट पोल जरूर देखिए। 2 मई को बंगाल समेत सभी राज्यों के आएंगे नतीजे। यूपी में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का आज मतदान। 17 जिलों में कुछ देर बाद शुरू होगी वोटिंग। शाम 6 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। माफ कीजिएगा, वोटिंग चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अधिनियम 2021 को नोटिफाई कर दिया गया है। इस कानून में दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां पहले के मुकाबले बढ़ गई। मुंबई में फूड्स कंपनी के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। कंपनी के विज्ञापन में सोनिया राहुल गांधी का मजाक उड़ाने का आरोप। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह समेत 33 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव थाड़गे की शिकायत पर हुआ मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़। पुलिस कांस्टेबल, उप सरपंच समेत कई हत्याओं के आरोपी 2 नक्सली ढेर। यूपी के मेरठ में एक गांव में 10 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी। गांव के लोगों के मुताबिक जहरीली शराब पीने से हुई मौत। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रधान पद के 2 उम्मीदवारों को किया गिरफ्तार। यूपी के अमेठी में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प। खूब चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। वीडियो वायरल हुआ। पंजाब के लुधियाना में पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर सगे भाई आपस में भिड़े। एक दूसरे पर की फायरिंग। एक को लगी गोली। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक आपसी रंजिश में हुई झड़प। लुधियाना में एक्टर जिमी शेरगिल समेत यूनिट के 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नाइट कर्फ्यू के बावजूद रात 8 बजे तक शूटिंग करने का आरोप। जिमी शेरगिल वेब सीरीज योर ऑनर की शूटिंग कर रहे हैं। यूपी के हाथरस में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। परिजनों की शिकायत पर एक शख्स पर केस दर्ज। कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें बरामद की। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी। मऊ में मुठभेड़ के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश लालू यादव ढेर। पूर्वांचल समेत कई राज्यों में 80 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल्याण की जेल में 4 साल पहले भागे आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। अपने साथी के साथ भागा था डेविड उर्फ मुर्गेश। कन्याकुमारी से दोनों पकड़े गए, फिर वहां से भी भाग निकला था डेविड। बलिया में पंचायत चुनाव के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसा में उम्मीदवार के परिजनों की बुरी तरह पिटाई। जब तीसरे दौर की वोटिंग हो रही थी तभी बूथ पर पीटा। वीडियो अब सामने आया। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। पंजाबी बाग में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।